चलिए आइए देखते हैं। हम लोग वैदिक साहित्य पढ़ लिए थे और वैदिक साहित्य के बाद हम लोग पढ़ेंगे महाजन। ठीक है, हम लोग पढ़े थे इतिहास को, सिंधु घाटी सभ्यता जो 2500 बीसी से कहाँ तक 1750 बीसी तक, मैंने ज्यादातर मान्यता इसी का है। और फिर 1750 से 1500 बीसी तक का इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलता है, कंप्लीट क्या है, खाली मिलता है। ठीक है, भले कोई हुआ होगा उसके बारे में या नहीं हुआ होगा, अभी तक क्या है, इतिहास लोग मानते हैं कि इस टाइम पीरियड में कोई यहाँ पर क्या था, हम लोग इंडिया की जमीन पे आदमी नहीं था, ऐसे ही खाली था। लेकिन 1500 बीसी आया तो 1500 से 600 बीसी तक फिर क्या हुआ, आर्य सभ्यता मिला, जिसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। आर्य लोग आए, उड़ाने लगे 600 बीसी तक। अब 600 बीसी के बाद जैसे आगे बढ़ते जाइएगा 15 से 1000 तक वो हो गया ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल इसको बोलते हैं। तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल मिल के ही वैदिक काल कहलाता है, समझे। देखिए सुनिए, हमको ठंडा लग रहा है ना, सबसे बढ़िया कंबल ले लेते। सुनिए, ऋग वैदिक प्लस उत्तर वैदिक दोनों मिल के क्या है, वैदिक काल कहलाया है। ठीक है, तो ई था 1500 से 1000, उत्तर वैदिक काल था 1000 से 600 बीसी। तो ये सब बीसी में है, ये भी बीसी में और ये भी बीसी में। तो इतना तो आप लोग जान गए। अब 600 बीसी के बाद जैसे 600 बीसी आया तो जैसे 16 महान जनपद है क्या, तो देखा गया कि जो हमारा जो इंडिया का जो जमीन था, इस पर पूरा जो राज फैला था, इस 16 को जो थे राजा, उन तरह तरह अलग अलग क्षेत्रों में अपना राज किया हुआ था। क्या किया था, राज किया था। माने अलग अलग जैसे नहीं होता है, एक जगह पर कोई 2 आदमी राज करता है, तो उसी तरह यहाँ पर 16 को क्या था, राज किया था अलग अलग क्षेत्रों में। तो उसी को हम लोग कहते हैं महाजनपद। तो ये बहुत बड़ा बड़ा जनपद था, तो इसी को क्या बोलते हैं, महाजनपद। तो महाजनपद जो इंडिया में पूरा फैला था 16 भाग में, और उसका नाम यही है। इस महाजनपद से क्या है कि उस समय का उसका राजधानी क्या था, और माने अब वर्तमान राजधानी क्या है, क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो इसको मेन रूप से क्या करना है, याद रखना है। लेकिन इसका हमें जानकारी मिला कहाँ से, तो हम इसका जो प्रत्यक्ष एकदम प्रत्यक्ष जो प्रमाण मिला है वो हमको मिला है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से। एक भगवती सूत्र है जो जैन धर्म से रिलेटेड है। तो 2 बुक याद रखना है, एक भगवती सूत्र और एक अंगुत्तर निकाय। तो इसी से यहाँ पे क्या होता है, जानकारी मिलता है। चूंकि इनका जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था, बौद्ध धर्म जो मान्यता थे महात्मा बुद्ध, तो उसमें क्या हुआ था, उस समय के इतिहास को क्या किए हैं, लिखे हैं। और 483 में क्या हो गया, निर्वाण की प्राप्ति हो गया। निर्वाण की नहीं, निर्वाण अलग होता है, ठीक है, महापरिनिर्वाण उसको कहते हैं। जिससे महात्मा बुद्ध के मृत्यु को कहा गया महापरिनिर्वाण। और निर्वाण क्या हो गया कि ज्ञान की प्राप्ति हो गया। और ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ इस संसार की जो वस्तु है, ये जो तरह तरह के लालच है, इच्छाओं का खत्म हो जाना, ये निर्वाण कहलाता है। जैसे हमको इच्छा है ये मिल जाए वो मिल जाए, अभी इच्छा ही खत्म हो जाए तो क्या हो जाएगा, समझिए निर्वाण की प्राप्ति हो गया। और जब निर्वाण की प्राप्ति हो गया तो वास्तविक खुशी वही है। तो बाकी सब तो जितना लालच रहेगा, जितना इच्छा रहेगा उतना ही क्या होगा, दुख होता है। लोग कहता है हमको बहुत दुख है, तो इसका मतलब उसको बहुत सारा लालच है। ठीक है, मोह माया है ज्यादा, इसी से दुख हो रहा है। कोई मोह माया नहीं है, कोई चीज का लालच नहीं है, तो क्या है, कोई दुख नहीं है। आप सोच रहे हैं हम कंपटीशन निकालें, नहीं निकल रहा है तो दुख है, उसका लालच है, मोह है। एक बात बता रहे हैं, अगर नहीं टेंशन है कि कोनो बात नहीं निकाला, कोनो बात नहीं, खा पी के घूम रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं, समझे। जो नहीं तैयारी करता है उसको देखिए, कभी कोई टेंशन रहता है, खाता पीता है एकदम
एक बोतल मार लगे घूमेगा का नहीं पढ़ा है, उसको मोह नहीं है। अभी जो रिजल्ट आता है तो जिससे देखिए अभी रिजल्ट है, जो एग्जाम दिया है उसका देखिएगा धड़कन बढ़ जाएगा, क्या होगा रिजल्ट क्या नहीं होगा, समझ रहे हैं। आज जो नहीं दिया है कौन रिजल्ट है कौन टेंशन नहीं है। एगो देखे लड़का स्टेटस लगाया था, मैट्रिक में मैंने पास कर गया सेकेंड डिवीजन से, अनाधुन बोतल उतल का स्टेटस लगा लिया है, तो पार्टी हो रहा है, पार्टी हो रहा है। बोले वाह, ये वाला लड़का था कि वो थर्ड डिवीजन से पास किया था पिछला बार मैट्रिक, ठीक है। 3 साल लगातार फेल मारा, अब चौथा साल में जाके लॉकडाउन लगा तो उसमें थर्ड डिवीजन से पास हुआ, तो गाँव भर मिठाई बंटवाया था। थर्ड डिवीजन के क्या वैल्यू, इतना लेवल का लड़का रहता है सब। तो वास्तव में मिठाई बंटवाने वाला डिग्री है का, जो 3 साल से लगातार फेल मार रहा है उसका खुशी को आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ 390 नंबर मिलेगा तब वो लगता है लोगों ने, समझ रहे हैं। दवा उस क्या कोरोना मार्क्स लगा के ला दिया। हाँ देखिए लॉकडाउन ही लगा था, जितना मैंने ब्रेकर वाला था सब निकल गया, ठीक है। देखिए आइए, तो यहाँ 1600 BC के आगे जब 1600 BC आया तो उस समय पता चला हमारा इंडिया पर क्या है, जो 16 खंडों में अलग अलग राजा क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं या शासन कर रहे हैं। तो उसका नाम क्या था, तो कंबोज था, गंधार था, मत्स्य था, अवंती था, कुरु, अस्मक, सूर्यसेन, वज्जी, मगध, वत्स, अंग, काशी, छेदी, पंचाल, कौशल और मल, इतना इस क्षेत्रों में बटा हुआ था। और इस सब पर अलग अलग राजा क्या करते थे, राज करते थे। तो इसका क्या है, उस समय का राजधानी, प्राचीन समय का क्या था, प्राचीन समय का। ये जो है ये वाला यहाँ पे लिख देते हैं वर्तमान। तो जो कंबोज है इसका प्राचीन राजधानी कहाँ थी, पाटन। वर्तमान में जम्मू और कश्मीर वाले एरिया में। जैसे मान लीजिए इस तरह से मेरा इंडिया का बन जाए, इस तरह से बने, इस तरह से बन जाएगा ना वाले टेम्पोररी हम बना रहे हैं। तो ई वाला एरिया में क्या था, कंबोज था। गंधार जो है देखिए यहाँ से पाकिस्तान वाला एरिया हो गया, इधर ही अफगानिस्तान वाला एरिया हो गया। तो ये अफगानिस्तान पाकिस्तान थोड़ा सा मिल के क्या था, यहाँ ये गंधार वाला एरिया था। तो इसकी राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला। और ये अफगानिस्तान वाला ठीक है। मत्स्य जो है विराटनगर, जो जयपुर, अलवर। देखिए मत्स्य की राजधानी कहाँ है, विराटनगर, ठीक है। और इसकी वर्तमान जो लोकेशन है इंडिया में, तो देखिएगा ई वाला एरिया लगभग राजस्थान है। तो इसी में जयपुर एरिया में है, समझ गए। अवंती है जो उज्जैन है, उज्जैन धर्माता देखिए मध्य प्रदेश है, लगभग यही ना मध्य प्रदेश है। तो इसी के आसपास अवंती थी। कहाँ था, अवंती। तो यहाँ पे अवंती उज्जैन जो है इसकी 2 राजधानी थी, उज्जैन या महिष। तो उत्तरी राजधानी अवंती और दक्षिणी राजधानी महेशमती, समझ गए। जो उज्जैन और नर्मदा नदी के बीच में है, नर्मदा नदी यही है और उज्जैन वाला ये एरिया है। तो ये पूरा एरिया क्या था, अवंती क्षेत्र कहलाता था, समझ गए। अब देखिए कुरु, जो इसका राजधानी इंद्रप्रस्थ है, और इंद्रप्रस्थ इस हरियाणा और दिल्ली वाला क्षेत्र में है। तो आप जानते हैं यहाँ से बढ़िएगा तो यही क्षेत्र क्या है, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ है, समझ गए। तो यहाँ पे हो गया इंद्रप्रस्थ। अब अस्मक का भी है, इसकी राजधानी थी कोटली या पोर्टन, जो नर्मदा और गोदावरी के बीच में है। देखिए इधर ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ से गोदावरी नदी इधर आके बहती है, यहाँ से देखिएगा आपका इधर से नर्मदा नदी जाती है, समझ गए। नर्मदा के नीचे और गोदावरी के ऊपर, ये दक्षिण भारत में है। यहाँ से देखिएगा यहाँ पे विंध्य पर्वत है, समझ गए।
तो विंध्य पर्वत के इधर वाला दक्षिणी भाग हो जाता है, विंध्य पर्वत के उधर वाला क्या होता है, उत्तरी भाग होता है। यही विंध्य पर्वत के चलते बहुत सारा राजा इधर दक्षिणी भारत में नहीं अटैक किया। ठीक है, ये देखते हैं। ठीक है, सुनिए भैया छेदी होता है, छेदी नहीं यही होता है। अरे तरह तरह के बुक में तरह तरह लिखता है। ठीक है, इतना टेंशन मत लीजिए। देखिए यहाँ पे ये तो हो गया। अब यहाँ पे कुरु, इंद्रप्रस्थ, हरियाणा और दिल्ली हो गया। असमक जो पोटली, देखिए इसके बारे में पूछता है। दक्षिण भारत में बस एक यही मिला है। क्या मिला है? दक्षिण भारत में। बाकी सब महाजनपद क्या था? उत्तरी भारत में था। कुछ जगह कौन ऐसा एक माने महाजनपद है जो दक्षिणी भारत में था, तो कौन है? असम। अब बाकी सब क्या था? उत्तरी भारत में था। एक सूर्यसेन है जो मथुरा इसकी राजधानी थी। अभी वर्तमान में भी जो मथुरा वाला राजधानी है, जो ब्रिज मंडल एरिया कहलाता है, ये कहाँ है? यूपी में है। कहाँ है? यूपी में है। कहाँ पड़ता है? यूपी में। तो ये यूपी जो हमारा, ये तो बिहार वाला एरिया हो गया, यूपी वाला, तो इसी यूपी के यही एरिया में पड़ेगा। उसके बाद से अब देखिए सूर्यसेन हो गया। वज्जी जो वैशाली है, और इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली। जो सॉरी उस समय राजधानी थी वैशाली। अभी जो है ये कौन एरिया में पड़ता है? अभी उसका वर्तमान लोकेशन कहाँ है? तो वैशाली वाला एरिया, नेपाल वाला एरिया और उत्तरी बिहार वाला एरिया। समझ गए? जो इधर से दरभंगा वाला एरिया जो है ना, ये सब किस में आता था? वज्जी वैशाली में आता था। उसके बाद से आप देखिएगा जो मगध है, तो मगध ई बहुत ही शक्तिशाली था। क्या था? बहुत ही शक्तिशाली। माने उस 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध ही था। जो अभी जो पटना वाला एरिया है, जो राजगीर वाला है, गिरिव्रत जो नाम है, जो अभी शाहबाद वाला, उसी का जो लोकेशन है, सब ये क्या था? मगध में आता था। तो इसकी उस समय क्या था? राजधानी गिरिव्रत या राजगीर। अभी जो है पटना के या पाटलिपुत्र एरिया वाला जो राजगीर आता है, ये सब किस में था? मगध में। एक था कौन? वत्स। वत्स क्या है? इसकी राजधानी थी कौशाम्बी, जो अभी वर्तमान में कौन एरिया में आता है? प्रयागराज या इलाहाबाद वाला एरिया। एक है अंग। नेक्स्ट अंग। अंग जो है इसकी राजधानी थी चंपा या चंपा नगरी। कहाँ था? चंपा या चंपा नगरी। जो जिसका वर्तमान लोकेशन क्या है? भागलपुर। बिहार वाले, बिहार में जो भागलपुर है, बिहार में देखिएगा इधर जो होता है ना, ये वाला भाग में जैसे बिहार हो गया, तो इधर क्या है? पूर्वी एरिया में क्या पड़ता है? भागलपुर। उसके बाद से आज ये काशी। काशी का नाम सुने हैं? जो अभी बनारसी वाला एरिया है, तो इसकी राजधानी उस समय कहाँ थी? बनारसी। जो अभी बनारसी वाला, देखिए काशी के बारे में कहा गया है, काशी एक ऐसा शहर है जो अभी क्या है? जीवित शहर है। जीवित मतलब जो जब से बसा है अभी तक नहीं उजड़ा है। बाकी जितना भी शहर है बसा कई बार उजड़ा, लेकिन काशी अभी तक क्या है? जीवित है। जब से बसा है, इसका चर्चा ऋग्वेद में भी है ना। तो यही शहर को कहा गया है लाइव सिटी या जीवित शहर। तो इतना इसको याद रखिएगा। अब देखिए हो गया एक छेदी। इसकी राजधानी कहाँ थी? शक्तिमती, जो वर्तमान एरिया है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड कहाँ है? यूपी वाला एरिया। एक हो गया पंचाल। इसकी राजधानी कहाँ थी? काम्पिल या वही छत्र। दो राजधानी थी। जो वर्तमान एरिया है रुहेलखंड, और एक है कौशल जो है, इसकी राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती, जो वर्तमान एरिया है औध या फैजाबाद। समझ गए? कहाँ थी? अभी जो वर्तमान औध वाला या फैजाबाद वाला एरिया जो है, यूपी के जाइएगा और ऊपरी वाला भाग में पड़ता है। उसके बाद से मल की राजधानी कहाँ थी? कुशावती, जो कुशीनगर वाला एरिया है, इसी को कुशीनगर एरिया भी कह सकते हैं।
जो अभी कहाँ है, गोरखपुर और देवरिया में। गोरखपुर और देवरिया वाला जो एरिया है ना, ये सब क्या है। तो इस तरह से आप लोग क्या कीजिए, 16 महाजनपद को क्या कीजिए, याद हो गया, इसको याद कर लेना है। इसमें से भी क्या होगा, सोमवार को जो टेस्ट होगा, नहीं हाँ हाँ अच्छा तो ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। तो बाकी सबका सोमवार को टेस्ट होगा, आई इसको रख लेंगे, याद तो हो जाएगा जितना पढ़ा दिया। ठीक है, इसको रहने देते हैं, इतना बता दी। सुनिए, आइए अब आगे इसी में धार्मिक आंदोलन पढ़ लेते हैं। और धार्मिक आंदोलन देखिए, सुनिए खूब अच्छा समझिए, धार्मिक आंदोलन इसी में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए ना इधर। देखिए बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म के संस्थापक तो आप लोग जानते हैं, कौन थे, महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध। और इन्हीं को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, माने एशिया का ज्योतिपुंज। ठीक है, देखिए तो ई क्या, महात्मा बुद्ध जो थे, इनके पिता जो थे सुधोधन थे, उस शाक के कल के क्या थे, मुखिया थे। मुखिया मतलब होता है कि प्रधान। ठीक है, माने उस शाक के कुल का जितना नेपाल में जो तो कपिलवस्तु नामक जगह पर जो स्थान था लुम्बिनी में, वहाँ के राजा थे। क्या थे, राजा थे। तो राजा थे तो उनका कोई संतान नहीं था, तो बहुत जगह साधु महात्मा से दिखाए, तब जाके वो क्या हुआ, एगो महात्मा बुद्ध जो एगो जन्म लिए, सिद्धार्थ नाम रखा लो। तो क्या हुआ था उस समय, वो लोग बहुत तरह के ज्योतिष को बुलाए, बोले कि देखो थोड़ा इसका हाथ ही किस तरह का लड़का होगा, इतना तरह तरह के देवी देवता की पूजा किए ना होता है ना, लड़का होता है तो लोग तरह तरह की पूजा करता है, कहाँ कहाँ मन्नत मांगता है, क्या क्या पता है, लोग प्रसाद चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे, समझिए रहे हैं, बलि भी लोग देता है। तो उसी तरह बहुत मन्नत के बाद से इनका वो क्या हुए थे, पुत्र हुए थे। तो ज्योतिष से दिखाए तो होता है कि क्या बनेगा आगे चल के, तो बोले कि बहुत बड़ा ही चक्रवर्ती बनेगा। तो खुश हो गए, लग रहा है चक्रवर्ती राजा बनेगा, लेकिन बोले नहीं, चक्रवर्ती राजा नहीं, ये चक्रवर्ती सन्यासी बनेगा। समझ गए। तो उन लोगों को बहुत दुख हुआ, अब एगो लड़का है सन्यासी बन जाए तो उन लोगों का कि राजपाट कैसे चलेगा, समझ गए। तो बोले कि ये बताइए पंडित जी कोई उपाय बताइए, कोई जो न बने। तो बोले कि उपाय यही है कि इसको, ये लड़का जो होगा ना बहुत सेंसिटिव होगा, मैंने भावुक टाइप का होगा, किसी का दुख देखेगा तो इसे बर्दाश्त नहीं होगा, होता है ना बहुत लोग को, तो उदार प्रवृत्ति को होगा। तो ऐसा कीजिए, इसको ऐसा सुख सुविधा में रखिए, इस दुख का कोई क्या हो, इसका दिखाइए न दे, अंदाजा ही न हो कि दुख क्या होता है। तो इसको हमेशा क्या करते थे, कैंपस के अंदर रखते थे, बाउंड्री के अंदर। अब जो सुख सुविधा था, हर सुविधा इसको समझिए जो आवश्यकता से पहले ही पहुंचा देते थे। तो ये क्या हुआ कि इनको कोई दिक्कत नहीं था, और 16 वर्ष की उम्र में ही क्या कर दिए, शादी कर दिए। इसलिए शादी कर दिए कि पारिवारिक मोह माया में ही रह जाएगा। ये वैसे ही साधु जी बताए थे, तो वैसे ही लोग किए। लेकिन अचानक 16 वर्ष के बाद से क्या हुआ, इनका मन में उत्सुकता हुआ कि तनी अपना राज देखें। आज तक तो हम क्या थे, कैंपस में थे, ना होता है कि हमारा राज है, लोग मैंने इनका बहुत सारा जो दरबार में आदमी था बताता था, ऐसे होगा, यह होगा, यह होगा। तो ये बोले कि चलते हैं तनी एक बार हम क्या हुआ राज देखें। तो वो राज देखने क्या हुए, निकले। तो निकले, जब राज देखने निकले तो उसके बाद से देख रहे हैं, तो पहले ही क्या किए, इनके पिताजी बोले कि पूरा राज में ऐसा व्यवस्था करो कि कहीं कोई दुखिया ना दिखाई दे, चारों तरफ की खुशी का माहौल हो, रास्ता वास्ता सब चारों तरफ से क्या होगा सजा दिए थे। लेकिन उसी में एक वो क्या हुआ, जब जा रहे थे तो उन्हीं में एक पहले एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दे दिया, बूढ़ा आदमी। ठीक है, उसके बाद आगे गए तो एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया, समझ गए। फिर आगे गए तो क्या हुआ, एक 100 दिखाई दे दिया, 100 मने वृद्ध व्यक्ति। और उसके आगे गए तो एक सन्यासी दिखाई दिया। उसके बाद से जब क्या हुआ, जो उनका जो सारथी थे चन्ना, उनसे लगे पूछने, घर पर लाए तो बोले कि अभी तो देख लीजिए, घर पर चलिएगा तो बताते हैं। तो वो बोले कि ठीक है हम बता देंगे, लेकिन इसमें मेरा दोष नहीं होना चाहिए।
तू बताइए, देखिए वृद्ध आदमी क्या है? तू बोले क्या है? तू बोले कि वृद्ध है, बूढ़ा हो गया। तो बोले तो ये क्या होता है? उनको आज तक तो रहे थे कैंपस में, आज तक देखे नहीं थे। बोले कि हर आदमी का इस जिंदगी में आएगा कि कभी ना कभी उसको क्या होगा, जन्म होगा, फिर बड़ा होगा, फिर क्या होगा, बूढ़ा होगा, फिर मर जाएगा। तो वो बोले कि हम लोग भी मर जाएंगे। तो बोले हाँ। तो बोले कि गजब हाल है, इसका कौन उपाय है? फिर बोले कि ये बीमार आदमी के बारे में पूछा थी। बोला कि क्या होता है, जिंदगी सुख दुख से बना है, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, वो हर आदमी को आएगा। तो बोले अच्छा। ऐसा वाला थी। बोले कि देखिए यही जो वृद्ध आदमी था, एक दिन मृत्यु हो गया। इसको क्या है कि इति पर ले जा रहा था लोग, जो उसका होता है ना, क्या बोलते हैं, जो भी हो, उसका क्या है, ले जा रहे थे लोग। उसके बाद से देखे सन्यासी के बारे में पूछे। तो बोले कि ये सन्यासी है, इसको कोई दुनिया की मोह माया से मतलब नहीं है। आई सन्यासी के चेहरे पर बहुत एक तरह का तेज था, माने खुशी था। जिसको दुनिया से लालच नहीं रहता तो खुशी रहेगा ही। तो वही बताए कि सन्यासी को दुनिया से क्या है, कोई मोह माया नहीं है, एक खुशी है, जितना है उतना ही में खुशी है। और ये क्या होगा, ये मरेगा तो इसको मोक्ष मिलेगा, माने स्वर्ग मिलेगा। तो अब उस समय महात्मा बुद्ध के दिमाग में आया कि यही जीवन ठीक है, बाकी सब पारिवारिक है, बूढ़ा होंगे, बीमार होंगे, सौ हो जाएंगे, मर जाएंगे। इससे बढ़िया हम सन्यासी बन जाए कि हमारा देह पर क्या हो, अभी उदासी न रहेगा, अब मरेंगे भी तो क्या होगा, मोक्ष मिला। तो अब ये बोले कि अच्छा ही बताओ, हम सन्यासी बनेंगे तो मोक्ष कैसे मिलेगा? तो उस बोले उसके लिए ज्ञान की खोज में निकलना पड़ेगा। तो उसी से लिए और बोले कि ज्ञान की खोज में कैसे जाएंगे? तो बोले कि आपको ही खुद खोज करना पड़ेगा। ज्ञान दूसरे के मेहनत से नहीं मिलता है, खुद के मेहनत से मिलता है। तो वही क्या किए, उसको एक बार 12 बजे रात को बुलाए और बोले, जो इनका साथी था, कौन था, कंथक था, और घोड़ा इनका जो था, सॉरी इनका साथी चन्ना था और घोड़ा था कंथक। इसको क्या किए, रात को लेके गए और रात में ही बाहर निकले और गए वहां पर एक जंगल में। और वहां अनोमा नदी के किनारे क्या किए, अनोमा नदी के किनारे अपना क्या किए, बाल मुड़वा दिए। और जितना गहना था, राजा का लड़का थे तो गहना रहेगा ही, गहना निकाले और उसको दे दिए। अब उसके बाद से वहीं से जंगल में निकल गए। अब ज्ञान की खोज में क्या हुआ, निकल गए। और वहीं से निकले तो पहला बार उनको कौन मिले, वैशाली में अलार कला। क्या मिले, अलार कला। और वहां से उनको सांख्य दर्शन का ज्ञान हुआ। फिर वहां से सांख्य दर्शन का ज्ञान लिए, फिर आगे बढ़े तो रुद्रक रामपुत मिले और उनसे क्या हुआ, योग का ज्ञान मिला। और रुकिए पहले इसको थोड़ा बता देते हैं, इसको बता दें कि बाद में बता देंगे, बता देते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में कपिल वस्तु नामक स्थान पर हुआ था। उनका जन्म 563 बीसी में और 483 बीसी में क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। और मृत्यु कहाँ हुआ था, कुशीनगर में, ठीक है। और उनके माता का नाम था महामाया। और इसके जन्म के 7वें दिन बाद क्या था, 7वें दिन बाद इसकी माँ का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। तो जन्म के 7वें दिन बाद इसकी माँ की मृत्यु हो गई। तो उनकी जो मौसी थी प्रजापति, यही प्रजापति गौतमी जो थी, इन्हीं का वो क्या हुआ, इनके पिताजी का शादी लोग करा दिया ना, होता है तो करा दी। तो यही मौसी क्या हुआ, इसको अच्छा से लालन पालन, किसी इंसान का अगर माँ मर गई नो तो सबसे अच्छा उसका लालन पालन उसके मौसी कर सकती है, समझ गए, और नहीं तो उसका बुआ कर सकती है। बाकी लोग क्या है, कभी उसको अच्छा से नहीं माने। तो लोग सोचा कि अच्छा तो अभी मान लीजिए तो इसका जन्म 7 दिन हुआ है, तो इसी से ही राजा थे ही, तो इसी से शादी करा दिया जाए। तो शादी करा दिया लोग। अब इसका क्या की, यही पालन पोषण की। इसके पिता के नाम क्या था, सुधोधन। और किस कुल के थे, सांख्य कुल के। बचपन का नाम इनका महात्मा बुद्ध का क्या था, सिद्धार्थ। समझिए महात्मा बुद्ध बहुत सीधा साधा थे, ठीक है। तो सिद्धार्थ नाम था इनके। बचपन का नाम तो ई हो गया सिद्धार्थ। घोड़े का नाम था क्या, कंथक। और सारथी का नाम था कौर। अब देखिए इसकी पत्नी के नाम क्या था, जसोधरा। और पुत्र का नाम था राहुल। और विवाह इनका 16 वर्ष की उम्र हुआ। और जो घर से निकले थे तो किस नदी के किनारे अपना मुंडन कराए थे, हनुमान नदी के किनारे। इसको याद रखिएगा, ये पूछता है, एक बार बीपीएससी में पूछा था
कोई नहीं बताया था, सब लोग फल्गु और निरंजना याद रखता है, ठीक है। तो फल्गु निरंजना के किनारे तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, समझ गए, भटकते भटकते बाद में वहां गए। तो अब देखिएगा यहाँ पे, तो ये तो बता दिए अलार कलाम से पहला बार वैशाली में मिले या दूसरा बार रुद्र कानपुर से। अब यहाँ से ज्ञान लेने के बाद से उनको ज्ञान की संतुष्टि नहीं हुआ, तो इसी तरह से घूमते घूमते पहुंच गए कहाँ, गया में। तो गया में जब पहुंचे तो देखे वहां पर 5 गो लोग था, ठीक है, जो यहाँ पे नाम है कौंडी है, वपा, भादिया, महामाया और साकी। ये 5 ब्राह्मण था लोग, ये भी ज्ञान के खोज में निकला था लोग। तो इन लोगों के साथ मिल के गया में क्या किए, ये लोग लगे तपस्या करने। पहले तपस्या करने से ना बैठ के एक जगह पर ज्ञान मिलता था, लेकिन साल भर में ही ये लोग क्या किए, बोले कि नहीं यहाँ पर कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा, यहाँ से निकल गए। अब महात्मा बुद्ध क्या हुए, वहीं पे रुक गए, और उनके 6 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की क्या हुआ, प्राप्ति हो गया। ये लोग तरह तरह के जगह पर भटकते रह गए, इस 5 आदमी का क्या हुआ, ज्ञान नहीं मिला। वहीं गया पर जो जहाँ ज्ञान इनको मिला था, वहीं एक नदी था, फल्गु नदी या निरंजना नदी कहते हैं, और एक वृक्ष के नीचे क्या किए थे, तपस्या कर रहे थे। तो वृक्ष क्या चीज का था, पीपल का वृक्ष था। और जिस दिन उनका ज्ञान प्राप्ति हुआ, वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनका जन्म भी हुआ था, और ज्ञान की भी प्राप्ति हुआ था, और उनकी मृत्यु भी उसी दिन हुई थी। क्या हुआ था, संजोग से देखिए वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या होता है, तीनों काम इनका उसी दिन हो जाता है। इसलिए देखिएगा बौद्ध धर्म लोग इसको क्या करता है, त्योहार के रूप में मनाता है लोग, वैशाख पूर्णिमा के दिन। जिस दिन जो जिसका आइडियल रहता है, उस दिन कुछ काम होता है तो उसको त्योहार के रूप में नहीं मनाएगा। जिस तरह हम लोग हिंदू धर्म में राम जी लौटे थे जिस दिन, तो उसको दीपावली के रूप में मनाते हैं, खुशी है कि नहीं। तो उसी तरह से दुर्गा जी जिस दिन क्या होता है, राक्षस को मारती, तो दशहरा के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो उसी तरह से ये है, यहाँ पे क्या है, मुस्लिम धर्म में देखिएगा जिस दिन मोहम्मद साहब क्या किए थे, जन्म हुआ था, उसी को मनाता है लोग। हाँ, मोहम्मद साहब नहीं जानते हैं लोग चिहुक रहे हैं, पहली बार नाम सुन रहे हैं। ईद उद मिलाद कुछ नाम है उसका, ठीक है। तो ये वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या हुआ था, तीनों इनका घटना हुआ था उसी दिन, तो इसीलिए इसको त्योहार के रूप में मनाते हैं। और 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद अब देखिए, जब यहाँ क्या हुआ, जब यहाँ 6 वर्ष कठिन तपस्या किए, उसके बाद से क्या हुआ, देखिए जब तपस्या करते थे ना, तो उनके आसपास जो जितना तक फील्ड था, खाली क्षेत्र था, वहां पर बहुत सारा लोग क्या करते थे, एक सुजाता नाम की लड़की थी, डेली आती थी अपना गाय चराने, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध को देखती थी, कुछ नहीं बोलती, अपना गाय चरा के चल जाती थी। तो जिस दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया, समझ गए, तब जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुआ उस दिन वो आँख खोले, तो उस दिन उनको भूख लगा था। तो वहीं जो सुजाता नाम की लड़की थी, खीर बना के ले आती थी। तो पूछ देता है महात्मा बुद्ध को, जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो आँख खुला था, तो कौन खीर बना के दी थी, सुजाता नाम की, क्या अब पता ना। तो ये सुनिए, तब पूछ देगा खीर किसके हाथ के खाए थे ज्ञान प्राप्ति के बाद, कौन थी, सुजाता। उसके बाद से इसके खीर खाए और निकल गए, ठीक है। और इनका जो ज्ञान था वास्तविक ज्ञान था। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध कहलाए, क्या कहलाए, पहले वो सिद्धार्थ थे, बुद्ध और तथागत भी कहलाए, तथागत के मतलब ये होता है जिसका ज्ञान वास्तविक हो। क्या है, ये ज्ञान होता है दिखावटी, एगो ज्ञान होता है रियल में वास्तविक ज्ञान होता है। तो जिसका वास्तविक ज्ञान आता है उसी को तथागत कहते हैं। तो महात्मा बुद्ध का जो ज्ञान था कठोर तपस्या के बाद हुआ था, तो इसीलिए इनको क्या कहा गया, तथागत। अब देखिए, तो यहाँ पर उसके बाद से कहाँ पहुंच गए, सारनाथ। वहां से ज्ञान लेके अब ज्ञान का प्रचार कीजिएगा, तभी तो कुछ लोगों को फायदा होगा। अब हम पढ़ लें, किसी को कुछ बताएं ही नहीं तो फायदा होगा। ज्ञान को कभी भी दूसरा को बताना चाहिए, फैलाना चाहिए, तभी क्या होता है, कुछ फायदा होता है या ज्ञान आपका सार्थक होगा। अब कितना हो ज्ञान सीख ले, किसी को बताए नहीं तो ज्ञान रहने से कोई फायदा नहीं है। तो किसी को बताइए, बुद्धि उसका कहीं खुल गया तो आपका ज्ञान सार्थक हो गया।
तो वहीं ये ज्ञान अपना क्या किए, ज्ञान फैलाने के निकल गए। अब वहां गए तो पहली बार कहाँ गए, सारनाथ में। अब सारनाथ में गए तो वहीं पांचों जो यहाँ से इनको छोड़ के भागा था वो मिल गया, पांचों ब्राह्मण, यही पांचों ब्राह्मण मिल गया। तो यही पांचों को क्या किए, वहां पे ज्ञान उपदेश दिए और पांचों को क्या हुआ, ज्ञान दिया और पांचों इनका क्या हुआ, अनुयायी बन गया। क्या बन गया, अनुयायी बन गया। और पांचों को ज्ञान दिए और इनका जो पहला ज्ञान दिए थे उसी को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन। तो ये पहला ज्ञान को ही कहा गया था धर्म चक्र परिवर्तन को ही। और ये कहाँ हुआ था कि पूछता है, सारनाथ में। ठीक है,